भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में करोड़ों देशवासियों की आंखें नम करके इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। रतन टाटा सादा जीवन और उच्च विचारों के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ जिया और अपने काम में उत्कृष्टता की मिसाल पेश की। टाटा समूह के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने न केवल कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि देश और दुनिया में भारतीय उद्योग को भी नया मुकाम दिलाया। देश के दिग्गज उद्योगपति और टाटा समूह के चेयरमैन रतन नवल टाटा का बुधवार रात निधन हो गया। उद्योग और व्यापार जगत में दुनिया भर में अपना परचम लहराने वाले रतन टाटा व्यापार के साथ ही साथ ताउम्र सामाजिक सरोकार और सामाजिक कल्याण के कार्यों से जुड़े रहे। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा ग्रुप ने देश की सबसे सस्ती कार लॉन्च की, तो वहीं कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए की कैश डील में खरीदा। बिजनेस में बेहद कामयाब रतन टाटा निजी जिंदगी में बेहद सादगी पसंद थे और मुंबई में एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। 86 साल की उम्र में देश और दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा को खराब स्वास्थ्य के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रतन टाटा के निधन से देश भर में शोक की लहर है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। 1955 से 1962 तक रतन टाटा ने अमेरिका में रहकर आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। रतन टाटा ने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। 1962 में रतन टाटा को टाटा समूह की प्रवर्तक कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज में नौकरी का प्रस्ताव मिला। रतन टाटा 1991 से 28 दिसंबर 2012 को अपनी सेवानिवृत्ति तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल के दौरान समूह का राजस्व कई गुना बढ़ गया, जो 2011-12 में कुल $100 बिलियन से अधिक हो गया। सेवानिवृत्ति के बाद रतन टाटा को टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के मानद चेयरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया। रतन टाटा भारत और विदेशों में विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे। रतन टाटा मित्सुबिशी कॉरपोरेशन और जेपी मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में शामिल रहे। भारत सरकार ने 2008 में रतन टाटा को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1962 में फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के बाद रतन टाटा ने टाटा स्टील में एक मामूली कर्मचारी की तरह अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वे मैनेजमेंट पोजीशन में लगातार आगे बढ़ते गए। 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभालने के बाद उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को नई पहचान दी। 2012 में जब उन्होंने टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ा, तो इन 21 सालों में टाटा ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ चुका था। इनमें से ज्यादातर रेवेन्यू जगुआर, लैंड रोवर व्हीकल और टेटली जैसी पॉपुलर टाटा उत्पादों की विदेशों में बिक्री से हुई। रतन टाटा ने टाटा समूह को एक विशाल और वैश्विक ब्रांड बनाया। उनके नेतृत्व में समूह ने न केवल भारतीय बाजार में अपनी पहचान बनाई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह स्थापित की। रतन टाटा के कुशल नेतृत्व में टाटा समूह ने साल 2000 में टेटली, 2008 में जगुआर लैंड रोवर और 2007 में कोरस जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया। ये सभी अधिग्रहण भारतीय उद्योग के लिए सहायक बने, क्योंकि टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता हासिल हुई। रतन टाटा का योगदान सिर्फ उद्योग तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए समर्पित किया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा ने हमेशा सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। उनकी परोपकारिता हर संकट और मुसीबत की घड़ी में देखने को मिली। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए का दान दिया। रतन टाटा ने एग्जीक्यूटिव सेंटर की स्थापना करने के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान दिया। उनके इस योगदान ने उन्हें वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाया और उन्होंने एक परोपकारी और दूरदर्शी के रूप में टाटा की विरासत को आगे बढ़ाया। रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। महाराष्ट्र और झारखंड सरकार ने रतन टाटा के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। भारत सरकार ने 2008 में रतन टाटा को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सभी बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और अभिनेताओं ने शोक व्यक्त किया। हर किसी का यही मानना है
कि देश के उद्योग जगत का सबसे नायाब रतन यानी रतन टाटा का नहीं होना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।